परमार्थ से बिछड़ गया, उद्देश्य से बिछड़ गया, हर प्रकार से वो घिर जाता है। इस वास्ते लगे रहो स्नेह। महाराज ने उदाहरण देख करके उसके बाद में एक उदाहरण और दिया। वो क्या दिया? अनल बसे आकाश में, बोलो अनड़ बसे, हाँ नीची सूरत निवासी है, बोलो नीची पाक फूट परिपक होवे, पाक फूट खींच आप दिश लेती है, खींच आप दिश। बोलो राम। अनहल पक्षी बहुत बड़ा विशाल काय होता है, वो बहुत मोटा होता है, तो वो अंतरिक्ष आकाश में रहता है। अंडा जब देता है, कजली बन के ऊपर अंडा पड़ता है, और अंडे में उसकी सूरत है, अंडे को देखता रहता है मानसिक वृत्ति से। अंडा आते 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 आकाश में फूट जाता है, फूट करके बच्चा बहुत बड़ा होता है उसका, कदली वन पर बच्चा पड़ करके बहुत से ऐसे जो जानवर है, हाथी, चार तो पैरों में, एक सूंड में, एक मुख में और एक पूंछड़ा में, इतने हाथियों को पकड़ करके आकाश में उड़ जाता है। वो कितना बड़ा होगा? आप लोग को महाराज जी तो गप मारते हो, देखा नहीं अभी अनिल पक्षी, गप जैसी बात लगती, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा होता। छोटा जानवर का बच्चा छोटा होगा और बड़ा जानवर का बच्चा बड़ा होगा, इसमें क्या? देखो भगवान की क्या कुदरत है। बच्चा, एक इंसान जन्म लेता है, उसका हाव भाव सूक्ष्म रूप में है, स्थूल काय नहीं, इसलिए धाय निलाती है, दूध स्तनपान कराने के लिए चेष्टा कराती है, करते करते वो चेष्टाशील हो जाता है। लेकिन गाय का बच्चे को कौन सिखाता? रे भाई, गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता, तो कहां जाता है वो? गाय के मुंह की तरह जाता है, पग की तरह जाता है, या पूंछड़ा की तरह? कहां जाता है? स्तनों की ओर, स्तनों की ओर जाता है। किसने सिखाया? प्रकृति। प्रकृति पालन करती, पोषण करती। तुम अभिमान मत करोगे हम सिखाते, वो अपना आप सिखाना है। तो जो जो व्यक्ति की शक्ति निरस्त हो जाती है, जहां व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में परमात्मा करते हैं। जब तक व्यक्ति करता है तब तक ईश्वर दूर है। जब अहंकार उसका मिट जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में ईश्वर आता है, करता है। पशु भी बेचारे, पशुओं के पास में क्या बुद्धि, क्या शक्ति, लेकिन परमात्मा करवाते हैं, रक्षा कर। तो अनहल पक्षी बहुत बड़ा हो, इस वास्ते अंडा फूट गया, फूट करके बच्चा हुआ और हाथियों को लेकर चला गया और अपने माँ बाप को दे दिया, खाओ तुम। तो इस प्रकार से नीची सुरती है। ऐसे सदगुरु में सुरती रखता है शिष्य, अथवा गुरुदेव जो है स्नेह रखते हैं, तो ऐसे शिष्य का कल्याण होता है। फिर क्या होता है? फिर दूसरा भाव नहीं आता है। सूरत लागी आपसे गुरासा, दूजो ने आवे दाए, सूरत लागी से गुरासा, दूजो ने आवे दा। मिट गई मन की कल्पना गुरासा, प्रेम प्याला पिलाए, मिट गई मन की कल्पना गुरासा, प्रेम प्याला पिला।
सूरत लागी आप स्थिति होती शिष्य की, पर दूजो नहीं आवे दाल, दूसरा अच्छा नहीं लगता। प्यारे भाई माताओं, संत दादू के शिष्य थे। दादू के परम धाम पधारने की बात उन्होंने देखा नहीं किसी को, आंख के पट्टी बांध ली। जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवासित हुए तो निषाद राज ने आंख पर पट्टी बांध ली। किसको देखूं, राम वापिस आएंगे तब तक मैं देखूं, तब तक पट्टी बंधी रहेगी। उनके आगमन के बाद में ही उनका दर्शन कर फिर दुनिया को देखूंगा। आचार्य सिद्धरिया महाराज के शिष्य में सुराणा स्वरूप राम जी ईडवा, जो रेन से 18 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। स्वरूप राम जी रोज गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आते थे। जाति के ओसवाल थे। तो आए वो, एक दिन महाराज परम धाम पधारे थे और आए रेन के जमीन की सीमा में घुसे। गोपालकों से पूछा कि भाई गुरुदेव कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वो तो परम धाम पधार गए। तो उन्होंने कहा मैं किसको देखूं, दुनिया में कोई देखने लायक नहीं रहा। जिनको देखता था वो तो है नहीं, किसको देखूं मैं, फिर छोड़ दिया भाई। उसी जगह राम का नाम लेकर के, वो ऐसे होते हैं गुरु भक्त। ऐसे गुरु भक्तों का जो आदर है राम भक्तों से बढ़कर। राम को तो हमने देखा नहीं, तब तक हम राम का आदर करते हैं, कृष्ण का आदर करते हैं, शिव का आदि। शिव को देखने लगे, राम को देखने लग जाएंगे तो हमारे जैसी दोष हो जाएंगे। हमारे जैसी भगवान कृष्ण के समय में हजारों लाखों लोग थे, कृष्ण को ईश्वर किसने माना भाई? बहुत कम लोगों ने। तो उस दृष्टि देखते थे, दुर्योधन जैसे, शिशुपाल जैसे, जरासंध जैसे। क्या कृष्ण को ईश्वर मानते हो? नहीं मानते। ईश्वर माना तब उनका भला हुआ। अर्जुन भी भगवान को भगवान नहीं माना। जब मानना तो उसने कहा शिष्येस्तहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, अब मैं आपका चेला। ईश्वर मानने के बाद में स्वीकार किया मैं आपका शिष्य हूं। वसुदेव देवकी ने भी नहीं माना, उन्होंने भी पुत्र के रूप में स्वीकार किया। जब नारद जी और ऋषियों के ज्ञान से वसुदेव देवकी की आंख खुली, ज्ञान हुआ, उसके बाद में वसुदेव देवकी भगवान श्याम सुंदर से कहने लगे, भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। आप देवताओं के देवता, ईश्वर के भी आप ईश्वर हो। भागवत में आता है। प्रार्थना की, स्तुति की है, कब? जब उनको ईश्वर माना। ये मान्यता पर निर्भर है भाई। तो आचार्य श्री गुरुदेव कहते हैं, ऐसे जो है शिष्य का सद्भाव सदगुरु के प्रति रहेगा, उन शिष्य का ही कल्याण होगा। उसके बाद में महाराज श्री कहते हैं, अनर्बरे आकाश में न्यूसी श्रुत निवास, ऐसे साधु जगत में सुरत शिखर पी उपास। सुरत शिखर पी उपास, ये कौन? परमात्मा। उनके पास हमारी सुरती है, चलते फिरते उड़ते बिरते। गोपियों का क्या भाव, काम करती हुई वो परमात्मा के ध्यान में कृष्ण के रूप माधुरी का पान, भगवान के लीला चिंतन रूपी सागर में डूबी रहती बेचारी रात दिन। कन्हैया ऐसा, कृष्ण ऐसा, निरंतर ऐसे चित्त से। इसे कहते सुरती को रखना परमात्मा में। घर बुरा नहीं, परिवार बुरा नहीं, गांव बुरा नहीं, हमारा कर्तव्य कर्म जो है, धंधा है, वो बुरा नहीं। बुरी है हमारी मन की मान्यता, मन का संबंध। संबंध परमात्मा के साथ में जोड़ दो, भगवान के साथ में संबंध जोड़ दिया तो हमारा बेड़ा पार है। सूरत शिखर पे उपास, शिखर ब्रह्मरंध्र, वहां भगवान के पास में सूरत को जोड़ दिया, भगवान के चरणों से जोड़ दिया। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध
मन ही बड़ी डोरी। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो राम। भगवान राम उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घर में किस प्रकार से रहे। सारी जो ममताएं, जिंदगी का जो आत्म भाव है, संबंध है दूसरों के साथ, आत्म भाव मत रखो, व्यवहार भाव रखो। व्यवहार करो, आत्म भाव तो ईश्वर के साथ होना चाहिए। तुम ब्रह्म भाव में आत्म कन्या, तुम ब्रह्म भाव में आत्म कन्या। तुम बतलाओ मैं बोलन जानू, तुम बतलाओ बोलन जानू। शब्द सकून सहेली, तुम ब्रह्म भाव में आत्म कन्या, तुम ब्रह्म भाव में आत्म कन्या। बोलो राम। आचार्य श्रीधरिया महाराज ने बहुत सुंदर कहा है। ब्रह्म भाव, सद्भाव, साधु भाव, तो ब्रह्म भाव, आत्म भाव परमात्मा के साथ में रखना है। संसार के साथ में व्यवहार भाव रखो। व्यवहार करो, दुख किसी को मत, सुख पहुंचाओ। भगवान का परिवार है, लेकिन नाता मत जोड़ो ये भाई। मीरा के एक ही नाता था, अरे नातो नाम को जी मां से पल नहीं तोड़ो जाए। नातो नाम को रे मां से पल नहीं तोड़ो। नाम का नाता था, भगवान का नाता। मीरा के आज अपने कितना नाता है, और नाता टूट गया तो और नाता जोड़ते हैं। पुराने जमाने में फिर नहीं जोड़ते, आजकल जोड़ने लग गए। पति शांत हो गया, लड़की जवान है, क्या करें, नाता जोड़ना पड़ता। पुनर्विवाह कर दो, नाता जोड़ दिया, फिर नाता जोड़ दिया। नाता एक परमात्मा के साथ में रखो तो भला हो जाएगा। तो अब ज्यादा नहीं कह करके इतना ही समय हो गया है, थोड़ा सा नाम जप कर लो।